जय हिंद एवरीवन। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमारे चैनल पे कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो है वीडियोस रेगुलर आएंगे। तो हमारा जो पिछला वीडियो था मैथ को लेकर वो था स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1। तो आई होप आप सभी ने वो देख लिया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2। जो मेनली क्वेश्चन देखे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स से हमारे एग्ज़ाम में वो पार्ट 1 से कवर हो चुके हैं, लेकिन जो पूरा स्टैटिस्टिक्स है उसमें कवर नहीं हुआ था। तो हमें आगे भी जो हमारे फॉर्मूलाज बेस्ड हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो देखने हैं। तो इस वीडियो में हम वो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे क्या बोलते ग्रुप डाटा पे होंगे। पिछले वाला जो था हमारा अनग्रुप डाटा पे था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा ग्रुप डाटा यानी समूहीकृत डेटा, ठीक है। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा हम पहले पढ़ेंगे। मीन यानी माध्य, जो हमने पहले अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ लिया है। तो इसमें क्या होगा, देखिए समूहीकृत डेटा के लिए माध्य। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें पहले टर्म देखने पड़ेंगी। एक्स बार का मतलब तो हमें पता है, ये होता है हमारा माध्य, ठीक है। इसको बोलते हैं माध्य या फिर मीन। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, आपने ज़्यादा इसको ये नहीं करना है। इसका मतलब होता है हमारा सम। सम का मतलब तो आपको पता है कि जोड़ देना वैल्यूज़ को। और आई से लेके एन तक का मतलब है कि जितनी भी आई की वैल्यू हम भरेंगे, जैसे 1 आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी और एन मतलब लास्ट टोटल जितनी वैल्यूज़ होंगी। एफ आई एक्स आई का मतलब होगा हमारा, एफ आई का मतलब तो आपको होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई होता है हमारा जो जिस बारे में हमारी बात की होती है, ठीक है। क्लास मार्क होता है ये हमारा इसमें। और एफ आई आपको फिर से पता है फ्रीक्वेंसी का सम कर देना। ये मैंने बताया ना आपको सिग्मा, इसको बोलते हैं हम सिग्मा, इसको बोलते हैं समीशन। इसका मतलब होता है सम करना, ये जो बताया है मैंने, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे एफ आई जो हमारा F1 F2 F3 लेके अप टू सो ऑन है। एक्स आई भी X1 X2 X3 अप टू सो ऑन है। हम देखेंगे आगे कि ये चीज़ ये टर्म्स होती क्या है, एफ आई एक्स आई, ठीक है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो ग्रुप डेटा नहीं है, लेकिन इसको एज ए ग्रुप डेटा हम देख लेते हैं, लेकिन वो ग्रुप डेटा नहीं है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तीनों चीज़ों का। तो यहाँ पे हम मीन देखते हैं इसका। यहाँ पे क्या बोला कि एक निश्चित स्कूल के कक्षा 8 के 30 छात्रों द्वारा 100 अंकों के गणित के पेपर में, ठीक है। कोई कक्षा 8 है किसी स्कूल की, उसमें 30 छात्रों ने 100 अंकों के गणित के पेपर में कुछ अंक प्राप्त किए हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब उसका क्या बताना, हमें माध्य बताना है। ये लिखा हुआ है माध्य यानी मीन बताना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स आई, ठीक है। वैल्यू दी हुई है हमें कि कितने मार्क्स आए हैं, उसको हमने बोला यहाँ पे एक्स आई। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे वो हैं एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, कि कितने बच्चों के ये वाले मार्क्स आए हैं, ठीक है। कि कितने बच्चों के ये वाली जो वैल्यू है ना हमारी, ये मार्क्स है हमारे, जैसे 10 मार्क्स हो गए, किसी के 10 आए हैं, किसी के 20 36 ऐसे करके 95 तक मार्क्स आए हैं। तो हमने देखना है कि टोटल इसका मीन निकालना कि मीन एवरेज जो है हमारा कितने मार्क्स हैं। अब उसमें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई का मतलब क्या है, एफ आई का मतलब होता है कि जैसे 10 लिखा हो, 10 के सामने 1 लिखा है, इसका मतलब है हमारा 10 के सामने 1 का मतलब कि एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं। वैसे 20 के सामने 1 यानी एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए हैं। 36 के सामने 3 लिखा हुआ है यानी 3 बंदों पे 36 मार्क्स आए हैं। ये फ्रीक्वेंसी है कि वो चीज़ कितनी बार आ रही है, यानी 36 कितनी बार आया, यानी 3 बच्चों का आया, तो उसको 3 को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार कोई चीज़ आ रही है। वैसे यहाँ पे देख लो 95 जो एक ही बच्चे के आए हैं, वैसे 92 3 बच्चों के आए। ये सभी फ्रीक्वेंसी आपने देख लेना है। नेक्स्ट इसको हम करेंगे कैसे, ये देखते हैं। अगर ऐसा डेटा आ जाए ना आपके सामने इस तरीके से, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखते हैं। ऐसे करके आपने एक टेबल बना लेना है, ठीक है। एक्स आई का ये एक्स आई दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स आई वाली टर्म आ गई ये सभी, ठीक है। ये एक्स आई वाली टर्म आ गई। दूसरी साइड एफ आई का टेबल, जैसे 1 2 एक रो इसकी बना लेनी ये वाली, ठीक है। जहाँ तक भी है ये पूरी वैल्यू यहाँ तक नीचे तक, ठीक है, जितना भी डाटा दिया हुआ है।
अब आगे क्या करना है हमने, आगे करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमने, यानी एफ आई एक्स आई। इसका मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और एक्स आई को, एफ आई इंटू एक्स आई ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे 10 को 1 से करेंगे तो 10, वैसे 20 को करेंगे तो 20, वैसे 36 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 108, 40 को 4 से करेंगे तो 160, वैसे ही 50 को 3 से करेंगे तो 150, 56 को 2 से करेंगे 112, वैसे 60 को 4 से करेंगे 240। उसके बाद क्या हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 70 को 4 से करेंगे तो 280, वैसे 72 को 1 से किया 72, 80 को 1 से किया 80, 82 को 2 से किया 176, 92 को 3 से करेंगे कितना आएगा 276, वैसे ही लास्ट वैल्यू हमारी 95 को 1 से किए तो 95। अब यहाँ पे आता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि टोटल कितनी हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे दिया होगा 30 स्टूडेंट्स दिए, यानी इसका टोटल क्या होगा हमारा 30 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका सम आएगा, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं कितना आता है ये, इसको जोड़ना पड़ेगा पूरे डेटा को। तो कितना होगा ये हो गया 10, 30, 138, 298 हो गया ये। यहाँ से हो गया 298 के बाद कितना 448, 448 ये हो गया 560, 200, 760, 800, ठीक है। 800 के बाद हो गया ये 1080, फिर ये हो गया 1152, उसके बाद हो गया 1232, 1232 के बाद 100, 1332, 1332 नहीं, यहाँ पे कुछ मिस हो गया मेरे से, फिर से कर लेते हैं इसको, थोड़ा डेटा ज़्यादा है तो ठीक है। जब आप इसको अपने इसमें करोगे तब जल्दी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से 10, 20, 30, 138, 298, 448, 560, ये हो गया 800, 800 के बाद 1080, 1000 के बाद 1152, 1232, हाँ ठीक है। 1232 के बाद 1332, 1332 में 76 ऐड की कितना हो गया 1408, 1408, उसके बाद बचा 276, 1408 और 276 और 95, ये कितना हो जाएगा 8, 6, 14, 5, 19, 7, 9, 16, 1, 17, उसके बाद 4, 2, 6, 1, 7, 1, ठीक है। ये आया, देख लेना कुछ अगर सामने हो गया होगा, लेकिन करना आपने ऐसे ही इन सभी को जोड़ लेना है, ठीक है। एफ आई एक्स आई का जो भी यहाँ से आया डेटा आया हमारे पास, ये जो डेटा आया ना हमारे पास, इसको जोड़ लेना। और मेरा ये आ रहा है देख लेना आपने एक बार फिर से करके यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, ये जो डेटा आया हमारा, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा अपना, क्या पढ़ा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे भी हमने वही करना है। तो सिग्मा एफ आई क्या है हमारे पास 30, सिग्मा एफ आई हमारे पास 30 और सिग्मा एफ आई एक्स आई आया हमारे पास है 1779। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये हो जाएगा 1779 अपॉन 30 कर लो। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 से जाएगा, ये 5 और 9, ठीक है 59.3 करके कुछ आएगा। तो ये आपका माध्य हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे निकालना है आपने। और ये तो हमारा था, देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये हमारा असमूहीकृत डेटा था, समूहीकृत नहीं था। समूहीकृत क्या होता है, जिसमें वर्ग का अंतराल दिया होता है। यहाँ पे वर्ग का अंतराल नहीं दिया था हमारे पास सीधा डाटा दे दिया था कि 10 नंबर वाले इतने बच्चे हैं, 20 वाले इतने हैं, 36 वाले इतने हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम जो ग्रुप डेटा होगा हमारे पास प्रॉपर ग्रुप डेटा। तो देखते हैं समूहीकृत डेटा से पहले अवधारणा पर एक नज़र डालें। अब अवधारणा, पहले अवधारणा, अच्छा अवधारणा यानी कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट हमारा किस चीज़ का, क्लास मार्क का। अब क्लास मार्क क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। इसको हम देखेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। इसको आपको डायरेक्ट MCQ में पूछ सकते हैं। इसको बोल सकते हैं इट सर्व्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल क्लास, यानी जैसे मान सकते हैं कि मीन वैल्यू की तरह होगा ये होल क्लास का। यह पूरे वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इस वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पर केंद्रित माना जाता है। अब देखते हैं ये क्लास मार्क होता क्या है। जैसे यहाँ पे दिया मैंने, ये होता हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल, ये पूरा हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है। यहाँ पे ये वाली चीज जो है, आगे बताता हूँ इसको। देखिए ये वाली चीज जो है हमारी, ये वाली चीज जो है वो हमारी होती है अपर लिमिट। ये होती है हमारी अपर नहीं सॉरी लोअर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये वाली होती है हमारी अपर लिमिट। अब हमने क्लास मार्क क्या पढ़ा अपना कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट और डिवाइड में 2। जैसे ये हमारी लोअर क्लास लिमिट और ये अपर क्लास लिमिट और डिवाइड में क्या कर देंगे 2। जैसे हमारा 0 प्लस 2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 यानी 1। तो हमारे यहाँ पे क्या जाएगा xi, इसी को बोलते हैं हम क्लास मार्क। इसको बोलते हैं हम क्लास मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास मार्क क्या है 1 आया, किसके लिए, इस वाली क्लास के लिए। तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, उसके बाद 2 और 4 को जोड़ेंगे अपॉन में 2, तो ये जाएगा 6 अपॉन 2 यानी 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारा इनके बीच में, जैसे ये 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, 2 ऐसे रेगुलर हमारा 2 का गैप पैटर्न देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी 2 का गैप आएगा इनके बीच में। तो इसके बाद 3 के बाद क्या जाएगा हमारा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आ जाएगा हमारा 9, 7 के बाद हमारा आ जाएगा 9, 9 के बाद आ जाएगा हमारा 11, और 11 के बाद आ जाएगा 13। अब देखिए अब आगे क्या करना है, ये हमने पीछे कर चुके हैं fi xi को मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को क्या करना है, हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई fi और xi को। तो 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 3 से करेंगे 6, 5 को 1 से करेंगे 5, 7 को 5 से करेंगे 35। वैसे ही 6 को 9 से करेंगे 54, 2 को 11 से करेंगे 22, 13 को 3 से करेंगे 39। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप कि इन सभी का सम करना, fi xi का और fi का। fi तो हमें दिया भी होगा, 20 हाउसेस दिए हैं, यानी हमारा fi क्या है, यहाँ से fi है हमारा 20। तो हमने अब क्या निकालना है, हमने निकालना है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो ये तो हमारा 20 है, यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इनको जोड़ देना fi xi को। तो 1
6 7 12 47, ये हो गया हमारा 102, 124 और 124 और 34 नहीं 39, ये कितना हो जाएगा 163। ठीक है 163 हो गया। अब इसको कर देंगे डिवाइड 20 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 20 8 160 और 3 बच गए, 20 एकम 20, 20 5 100, इतना आएगा ना, गलत किया कुछ। ठीक है तो 8.15 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया, यानी माध्य। ठीक है यही पूछा था हमसे कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। ये चीज़ आपने देख लेनी कि पूछा क्या है, डेटा एकत्रित किया प्रति घर पौधों की औसत, औसत भी बोल सकते हैं मीन को, यानी माध्य को औसत भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक ही बात है। ठीक है इसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, ये हमारी कंसेप्ट वाली क्लास है, जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी स्पेशल क्वेश्चंस वाली, तो उसमें हम इसके ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन किया, इसको आप फिर से देख सकते हैं और खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे मोड क्या होता है हमारा, तो वी लोकेट द क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मॉडल क्लास, यानी कौन सी वैल्यू हमारी मैक्सिमम रिपीट हो रही है वो हमने देखा था, मोड बहुलक देखा था ना हमने, जैसे हम लिख रहे थे 7 7 4 3, हम बोल रहे थे कि इसमें मैक्सिमम हमारी मोड या बहुलक क्या हमारा, तो हम देख रहे थे कि 7 जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, उसको बोलते थे हम मॉडल या बहुलक, मॉडल या बहुलक बोलते थे। अब यहाँ पे हमें किसका, ग्रुप डेटा का मोड निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है ये आपको ऐसे नहीं आएगा समझ, पहले मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूँ। ये हमारा कोई टेबल दिया हुआ, ठीक है, फिर से वही क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे दी है हमारे पास। अब हमें इसमें xi की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दिया है। जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और H क्या होता है और F2 क्या होता है। ठीक है इस टेबल में आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देखना है आपने। ठीक है कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी वैल्यू आ रही है 8। अब 8 के सामने देखना है आपने कि कौन सी क्लास है, अब उस क्लास की लोअर लिमिट देखनी है आपने, यानी 3। ठीक है तो L आ गया हमारा 3, यहाँ से समझ गए। फिर से बता देता हूँ, आपने देखना है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी रिपीट आ रही है, मतलब कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यानी 8 के सामने आपने देखा क्लास कौन सी है, क्लास इंटरवल 3 to 5, यहाँ पे 3 हमारा आ जाएगा, क्या बोलते हैं L आ जाएगा हमारा 3। वहीं इसके बीच का जो गैप है, जैसे हम देख रहे हैं 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कितना 2 का गैप है, वैसे ही 3 और 5 के बीच में 2 का गैप, तो H आ जाएगा हमारा 2। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो हमें 2 वैल्यू यहाँ से पता लग गई कि H क्या होता है और L क्या होता है। बचा F1 F0 और F2। तो जो भी हमारी ये वैल्यूज होंगी ना, जैसे 8 मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, यहाँ पे लिखा होगा जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू आ रही है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ फिर। तो इसको बोलेंगे हम F1, जो इसके ऊपर होगी इसको बोलेंगे F0 और इसके नीचे वाली होगी F2। ठीक है काफ़ी इजी है। फिर से बता देता हूँ, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी 8, उसको बोलेंगे हम F1, उसके ऊपर वाली वैल्यू को बोलेंगे F0, उसके नीचे वाली वैल्यू को बोलेंगे F2। वही L बताया मैंने आपको, जो इसके सामने क्लास है उसकी लोअर लिमिट यानी 3, H बताया इन दोनों का गैप यानी 2। ये अब हमें मिल चुका है, हम तैयार है फॉर्मूला अप्लाई करने को। तो यहाँ पे हमारे से क्या पूछा है, फाइंड द मोड ऑफ डाटा। ऐसे आपको टेबल दिया होगा या डाटा दिया होगा और आपसे मोड या बहुलक पूछेंगे वो। ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले में लगा देना है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1
माइनस एफ नोट माइनस F2 और इनटू में H। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको F1 सॉरी L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2F1 माइनस F नोट माइनस F2। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होंगे तभी होंगे क्वेश्चन। अब आप बोलो कि शॉर्ट ट्रिक इसकी, तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी, इसमें आपको ये फॉर्मूला पता होगा तभी आपका आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे आपको करनी है वैल्यू, L की वैल्यू करनी है आपने। L की वैल्यू क्या निकली थी हमारी? L की वैल्यू निकली थी 3। ठीक है, उसके बाद प्लस F1 क्या है हमारा 8 और F नोट है हमारा 7, तो 8 माइनस 7 अपॉन में 2F1 यानी 2 इंटू 8 माइनस F नोट है हमारा 7 और F2 है हमारा 2 इंटू में H कर देंगे यानी 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3 प्लस ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 8 2 जा 16 माइनस 9 इंटू में 2 इंटू में 2। यहाँ पे बच गया 3 प्लस 1 अपॉन 7, या यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। जब 2 ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2/7 लिख सकते हैं और 2/7 हो जाएगा हमारा कितना? 2/7 हो जाएगा हमारा 2.8 के करीब हो जाएगा, सॉरी 0.28 के करीब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.28 के करीब। जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.28। तो ये आ गया हमारा मोड। ठीक है, या फिर ये आ गया हमारा बहुलक। ठीक है, समझ गए कैसे निकालना मोड? सबसे पहले जो दिया है क्लास इंटरवल, उसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी। वैसे लिख लिया हमने, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख लिए। उसके बाद हमने देखना कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है। आ गई हमारी F1, इसके ऊपर वाली F नोट, उसके बाद F2। जो F1 आया हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू, उसके सामने देखना कौन सी क्लास है, उसकी लोअर लिमिट यानी 3, वो हो जाएगी हमारी L। उसकी गैप जो इनके बीच का वो हो जाएगा हमारा H। ठीक है, 2। वैसे ही उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दी कौन सा? ये वाला मोड का, और उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं खुद, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, ये वाला आपने खुद करना है और बताना है। इसका टेबल आपको पता कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा CI और FI का। उसके बाद आपने F1 निकाल लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने आंसर बता देना मेरे को। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू आ गई 23, ये F1 आ गया, ये आ गया F नोट और ये आ गया F2। यहाँ पे ये आ गई हमारी मॉडल क्लास, तो L आ गया हमारा यहाँ से 35 और इनके बीच का गैप यानी 10, तो H आ गया 10। मैंने आपको सभी वैल्यू बता दी, आपने आंसर बताना मेरे को। ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट आ गया हमारा मीडियन यानी माध्यका। जैसे उसमें निकाल रहे थे ना माध्यका की मेटल वैल्यू कौन सी होगी, वैसे इसमें निकालेंगे ग्रुप डेटा की। ठीक है, n/2 से अधिक होता है। इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको बताता हूँ क्या होता है। ये भी उसी के क्या बोलते हैं टेबल के ऊपर ही बताता हूँ क्या होता है। लोअर लिमिट आपको पता लग गया क्या होती है, एन तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितनी वैल्यूज़ दी हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एफ फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है, एच भी आपको पता है। तो चलते हैं अपने इसके डाटा के ऊपर।
देखिए ये दिया होगा आपको और पूछा होगा मीडियन, कोई डेटा दिया है 68 बंदों का, यानी 68 टोटल एन की वैल्यू दी है 68 और माध्य का बतानी है हमें। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एफ आई और यहाँ पे आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये होगा स्टार्ट 4 से, जो वैल्यू यहाँ पे वही यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐड कर देना है और यहाँ पे लिख देना है 9। उसके बाद इसको ऐड किया, यहाँ पे लिखा 22, इसको ऐड किया, यहाँ पे लिखा 42, इसको ऐड किया, यहाँ पे लिखा 56, इसको ऐड किया, यहाँ पे लिखा 64, इसको ऐड किया, यहाँ पे लिखा 68 और ये हमारा सेम आता है, यानी एन और जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम आती है हमारी। अब इसका मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 85 65 यानी 85 तक हमारी कितनी वैल्यूज है टोटल 4, 105 तक हमारी कितनी वैल्यूज है टोटल 9, उसके बाद 125 तक है हमारी 22। कहाँ से स्टार्ट है, 65 से, यानी 65 से 125 तक कितनी वैल्यूज है 22। ये मतलब होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि यहाँ तक अभी तक इस क्लास तक हमारी टोटल कितनी वैल्यूज है मान लो, वो होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए। फिर से बता देता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। ये आ गया हमारा 4, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 है इसमें ये वाली चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इस 9 में ये वाली चीज़ ऐड की, यहाँ पे लिख दी। 22 में ये चीज़ ऐड की, यहाँ पे लिख दी। 42 में ये चीज़ ऐड की। 56 में 8 ऐड किए ये वाला। 64 में 4 ऐड किया 68, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है आपने, n/2 यानी 68/2, तो ये आ जाएगा हमारा 34। अब आपने देखना है कि यहाँ पे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 किसके बीच में आता है, तो किसके बीच में आता है हमारा, यहाँ पे 22 और 42 के बीच में आता है हमारा 34, ठीक है। तो नीचे वाली होगी हमारी क्या बोलते हैं मीडियन क्लास, ये जो है ना हमारी, ये वाली होगी हमारी मीडियन क्लास, ठीक है, समझ गए। और ये जो होगी हमारी, ये होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू। ये CF आ गया तो यहाँ पे 20 जो वो क्या होगा हमारा, ये F आ जाएगा, 20 आ जाएगा हमारा F, 20F आ गया। और L आपको पता है, ये जो मीडियन क्लास जो है उसके सामने आ जाएगा हमारा L यानी 125। इनके बीच का गैप आगे लिख लेते हैं हम, क्या वैल्यूज मिली हमें, ठीक है। हमें मिला CF कितना मिला हमें, ये मिला 22। फिर से बता देता हूँ, मीडियन क्लास जो हमारी हमने देखा 22 और 34, तो ये जो हमारी ये मीडियन क्लास होगी 42 वाली, क्योंकि 22 इसका मतलब क्या, 22 तक की 22 वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे 34 कहाँ पे आएगा, इस वाली क्लास में आएगा 125 से 145 के बीच में। तो 42 को लेंगे हम मीडियन क्लास, नीचे वाली जो होगी हमेशा। उसके बाद 20 आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी जो इसके सामने है, और ये आ गया हमारा लोअर लिमिट, और इनके बीच का गैप जो होगा वो H आ गया। तो CF आ गया 22, फ्रीक्वेंसी आ गई 20, H आ गया हमारा 20 इन H भी, हाँ। और यहाँ से L आ गया हमारा 125, और क्या चाहिए हमें, N आ गया हमारा 68। अब लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। ये चीज़ें चाहिए थी हमें, L + n/2 - CF L + n/2 - CF अपॉन F × H। तो L की वैल्यू रख देंगे। अब हम L की वैल्यू क्या रखेंगे, L की वैल्यू हमारी 125, L की वैल्यू हमारी 125 प्लस n/2 कितना आ गया था हमारा 68/2 34 माइनस CF कितना हमारा 22, F कितना हमारा 20 और H कितना हमारा 20।
इसको फिर से क्रॉस चेक करते हैं। देखिए एल की जगह मैंने क्या भरा, एल की जगह भरा मैंने ये 125, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद n/2, n है हमारा 68, 60, इसको n, ये n 68/2 करेंगे तो 34, ये आ गया। उसके बाद आ गया हमारा CF क्या है 22, तो -22 कर दिया। उसके बाद इनटू में h होगा, तो h की वैल्यू क्या हमारी 20, और नीचे हमारा f है, f आ गया हमारा ये 20, ठीक है। ये f नीचे, तो ये 20 आ गया। 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा 125 प्लस इसका गैप आ गया 12, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 137। तो ये आ गया हमारा मीडियन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम माध्य का, ठीक है। समझ गए कैसे करना है? कुछ नहीं है, सिंपल है। एक बार फिर से इसको देखना, अच्छे से देखना, और आप समझ जाओगे। वैसे क्वेश्चन इसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन अगर आ गया तो आप रेडी रहेंगे और कर लेंगे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है ये। तो यही था आज का कॉन्सेप्ट हमारा, यहाँ पे आपका ख़त्म होता है स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू, और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं आप। और नेक्स्ट अच्छी कंटेंट हमारा अभी आने वाला, और ठीक है। थैंक यू।